सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने एक सुंदर मौका और दिया। पिछले सप्ताह उपवास में नहीं बैठ पाए और संडे को जो वचन दिया था मैंने आप लोगों को नम्रता के बारे में, आज पवित्र आत्मा के एक और फल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है भलाई। 9 फल हैं। कोशिश है मेरी कि हर फ्राइडे को एक फल बताने के लिए, बाकी प्रभु मदद करने पाए। और जब तक ये 9 फल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें मिलते हैं और बिना पवित्र आत्मा के हम फलों को पा भी नहीं सकते, क्योंकि ये फल अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम पवित्र आत्मा को दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 5 का 22 वचन। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। 23 में पढ़ लेंगे, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मतलब भी बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें फल मिलता है उसके अलग अलग गुणों के द्वारा हम दूसरों को प्रकट कर सकते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। हमने पिछले 2 सप्ताहों से मैं एक प्रचार पवित्र आत्मा के फलों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज कई लोगों के पास पवित्र आत्मा है, वो अन्य भाषा के ऊपर बिलीव करते हैं कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ तो मेरे पास पवित्र आत्मा है, पर उसके फलों पर कोई विश्वास नहीं करता कि मेरे पास फलों के द्वारा मैं जीवन जी पाऊँ। पर यहाँ पर पौलुस कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो फल नहीं है ना, तो उस फल के द्वारा फल नहीं है तो आप लोगों के बीच में उस बात को मतलब यीशु मसीह का जीवन जी नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने 2 बार बताया है। अब तीसरा वर्ड है आज भलाई। भलाई का मतलब है कि भलाई एक वो वर्ड है जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कामों को प्रकट करते हैं। अगर हम दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, अगर वो भलाई हमारे ऊपर हुई है तभी हम वो भलाई को दूसरे के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह ने सुसमाचार का वचन दिया है कि जाओ सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। अगर वो वचन हमें प्रचार करना है तो उस सुसमाचार को पहले हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। और एक भलाई एक ऐसा फल है जो हमारे धार्मिकता और कर्मों को प्रकट करती है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर भलाई आएगी नहीं हम दूसरों से भलाई कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ का हमें पता नहीं है उस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताएंगे तो उसके लिए एक ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश नहीं होगा। इसलिए पौलुस अपनी गवाही के बारे में लोगों को बताता है। यीशु मसीह ने 3 सुसमाचारों में दृष्टांत लोगों को बताया। 4थे सुसमाचार में लोगों पर प्रकट करके बता दिया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं पर करने के लिए आया। अगर 3 सुसमाचार में आप देखोगे अलग अलग दृष्टांत हैं, उनकी पूरी डिटेल नहीं है, पर नए यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखोगे तो उसके पूरे दृष्टांत प्रकट है, उसकी पूरी डिटेल है। तो मैं मतलब आज क्या कहना चाहता हूँ कि ये भलाई हमारे अंदर आती कहाँ से है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारे अंदर जितने बाइबल बताती है कि हम बुरे कामों के साझी हैं, जितने भी काम हमारे अंदर प्रकट होते हैं बुरे काम प्रकट होते हैं। हम लोगों से जब भी बात करते हैं बुराई में बात करते हैं, जब भी लोगों से मिलते हैं बुराई में मिलते हैं, ज़्यादातर हम लोगों की कमियों को प्रकट करते हैं। पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, भलाई आपके अंदर है, तो आप कभी भी किसी की बुराइयों को नहीं देखोगे। आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या मसीह लोगों के अंदर? कमजोरी क्या है कि हम सिर्फ एक वचन को सुना है हमने, वो भलाइयों को सुना है हमने, पर वो भलाई हमारे अंदर ना होने के कारण वो हम अपने अंदर ना देखने के बजाय दूसरों के अंदर ज़्यादा भलाइयाँ देखते हैं कि तू क्यों खुश नहीं है, तू क्यों दुखी है, तू क्यों परेशान है। मतलब भी अगर वो भलाई हमारे अंदर होगी ना तो सामने वाला चाहे दुखी भी होगा, परेशान भी होगा, हमें कोई मायने नहीं रखता कि क्यों दुखी है, परेशान है, रहने दो रहने में, क्योंकि वो अपने दुख में जी रहा है तो वो अपने कामों को प्रकट कर रहा है। बाइबल बताती है कि हम उसके कामों को प्रकट करते हैं अपने जीवन के द्वारा। जब हम अपना जीवन एक लोगों के सामने जीते हैं तभी हम उस भलाइयों को दिखा सकते हैं। अगर मैं आपको और थोड़ी डिटेल में बताऊं तो आप याकूब में पढ़ कर देख लो। याकूब उसका 4 अध्याय का 17 वचन में एक वचन बात क्या लिखी है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है।
अगर अपने अंदर भलाई है, मेरे अंदर आशीष है, मेरे अंदर अनुग्रह है, तो अगर मैं उसको दिखा नहीं रहा, लोगों के अंदर प्रकट नहीं कर पा रहा, तो मैं पाप कर रहा हूं। बाइबल बताती है प्रार्थना करना ना करना भी पाप है, और लोगों से भलाई ना भी करना भी वो भी पाप है। मान के चलो, अगर बाइबल का पूरा प्रकाश आपके अंदर है, अगर वही प्रकाश आप लोगों को नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप पाप कर रहे हो। आप कह दो कि मैं नहीं पाप कर रहा, पर बाइबल उस चीज को प्रकट करती है। इसलिए बाइबल में एक यूहन्ना पहला यूहन्ना में क्या लिखा है कि अगर एक पाप ऐसा है जिसका फल मृत्यु है, पर एक पाप ऐसा है जिसका फल मृत्यु भी नहीं है। मतलब भी एक पाप ऐसा है जिसका पाप हम नहीं करते थे, पाप करते थे पर हमें पता नहीं था, पर हम पाप कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई, हमारे पाप क्षमा हो गए। अब उनकी सजा नहीं है। पर एक पाप ऐसा कौन सा है जो हम परमेश्वर कहता है उसकी सजा मृत्यु है। वो क्या है? वो भलाई है। अगर हम किसी की भलाई जानते हुए भी नहीं कर पा रहे तो हम पाप कर रहे हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। पाप भलाई अगर आपको एक दूसरे के प्रति करनी है तो याद रखना कि वो भलाई इसलिए मत करो कि आपको अच्छाई मिलेगी, वो भलाई इसलिए करो क्योंकि ये परमेश्वर है आपसे करवाने के लिए आशीष कर देता है। मैं कहता हूँ अगर परमेश्वर की आशीष का सबसे बड़ा मूल स्रोत क्या है? आप दूसरों के साथ हमेशा भलाई करोगे। भलाई करोगे, भलाई के लिए आप वचन को सीधा खोल के बोलोगे, भलाई के लिए आप लोगों को बुरे कामों से रोकोगे, भलाई के लिए आप सामने वालों को अच्छा रास्ता दिखाओगे, भलाई के लिए आप उसको जीवन के अंदर मतलब भी एंट्री करोगे उसके। परंतु अगर अगला बंदा आपको अपने जीवन में एंट्री नहीं दे रहा है तो वो उस पाप को अपने आप के लिए ऊपर ले रहा है। मैं अगर पाप कर रहा हूँ मतलब मेरे को पता है कि परमेश्वर की भलाई ये है, अगर मैं नहीं कर रहा ये काम तो मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। तो उसी तरह बाइबल बताती है कि जो कोई भलाई करना जानता है, अगर हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, प्रेम के अनुग्रह चलना चाहते हैं, तो बाइबल क्या बताती है कि आप उस भलाई को करो। अगर उसको एक और तरीके से मैं बताऊं तो रोमियो की पत्री 12:9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम अगर सामने वालों को प्रकट करना है ना तो आपकी भलाई बताएगी आपके अंदर कितना प्रेम है। अगर आप अंदर किसी के अंदर प्रति आप प्रेम रखते हो, कितने के प्रति इतना जुनून रखते हो, आप उसी की तरीके से उसके सामने उसके साथ व्यवहार भी करोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा के एक फल एक ऐसा है भलाई के बारे में। अगर मैं बताऊं तो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक भी हुआ था दूसरों की भलाई करने के लिए। अगर बाइबल बताती है कि अगर वो अभिषेक आपके ऊपर है तो आप दूसरों की भलाई नहीं कर रहे हो तो आपका भलाई अभिषेक भी वो व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर वो सामर्थ, वो अभिषेक उतरा और वो सबकी भलाई करता रहा और शैतान के कामों को नष्ट करता रहा। और आगे क्या कहता है, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। इसमें 3 पॉइंट बताए हैं कि परमेश्वर के ऊपर वो अभिषेक आया दूसरों की भलाई करने के लिए। जब तक आप दूसरों की भलाई नहीं करोगे, दुष्ट आत्मा आपके अंदर से भागेगी नहीं। दुष्ट आत्मा का सबसे अड्डा है बुराई करना, और दुष्ट आत्मा को खत्म करना है भलाई करना। और जब आप दूसरों के साथ भलाई करोगे तो दुष्ट आत्मा टिक नहीं पाएगी, और जब टिक नहीं पाएगी तो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो हम एक यूसुफ के बारे में बात बताऊंगा मैं आपको। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है, जवान लड़का है। अगर उसकी उत्पत्ति की आप 17 अध्याय में देखोगे तो 17 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने उसको एक ऐसा 37 अध्याय में परमेश्वर ने उसको एक 17 साल का जवान लड़का है। मैं कल भी एक भाई से, जवान लड़के से बात कर रहा था। मैं याद रखना है कि जवान लोगों को मैं एक बात बताऊं तो 16 से लेकर 20 तक एक ऐसी उम्र होती है जो अगर बीज बोते हो ना आप वही फल काटोगे। 16 से लेकर अगर 20 तक आपने बुराई बीजी है, पाप बोया है, किसी के प्रति क्रोध बोया है, किसी के प्रति मतलब भी व्यभिचार बोया है, या किसी के प्रति आपने झगड़े बोए हैं, तो वो बीज आपका 20 साल की उम्र के बाद है, आप चाहोगे उससे निकल नहीं पाओगे।
ज़्यादातर मसीही लोग, जवान लोग स्ट्रगल क्यों घूमते हैं? क्योंकि एक ऐसी जवानी का मोड़ होता है, शैतान का सबसे बड़ा पकड़ने का मोड़ यही है। यूसुफ 17 साल की उम्र में परमेश्वर के पास आया। यीशु मसीह 17 पूरी जवानी उसने, प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल से लेकर 30 साल तक वो अपने माँ बाप के अधीन रहा। और बताऊं तो मैं, अब्राहम का जब बचपन था उसका मूर्ति पूजा में चला गया, इसलिए वो 100 साल तक वो स्ट्रगल देखता रहा। जिसने अपना बचपन, अगर यशायाह को देखोगे तो यशायाह भी एक जवान लड़का था, 19 साल का लड़का था, जिसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। याद रखना, अगर 16 से लेकर 20 तक अगर एक जवान लड़का पाप कर रहा है ना, तो वो कभी भी अपने अंदर भलाई नहीं देख पाएगा। मैं कहता हूँ परमेश्वर उसको बदलेगा, आशीषित करेगा, पर वो उस चीज़ों में स्ट्रगल करता रहेगा। क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में भी और कई पास्टर लोगों के अंदर स्ट्रगल चल रहा है। वो अपनी गवाही में जब आप सुनोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने ये कुछ समस्या काम किए थे, और उसका नतीजा वो आज भी भोगते हैं। ये 16-17 साल का लड़का है। अगर इसके बारे में बताऊं तो यूसुफ के 12 भाई थे, यूसुफ और 12 भाई थे, और सबसे ये छोटा लड़का है। और बाइबल उसके बारे में बताती है कि वो पिता की आज्ञा को मानता था, पर 11 भाई उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे। इसी कारण बाइबल बताती है कि वो अपने छोटे भाई से बैर रखते हैं। माँ बाप की एक बेटा आज्ञा मान रहा है और दूसरे भाई बैर रख रहे हैं। आज सबसे मतलब ये आजकल कई परिवारों के अंदर है, अगर एक बेटे को माँ बाप प्यार कर रहा है और दूसरा बेटा नहीं कर रहा है तो उनके अंदर आपसी बैर है। बैर का कारण क्या है कि मेरे को प्यार कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि प्यार ज़्यादा क्यों मिल रहा है, हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं, वो आज्ञा मान रहे हैं। इसीलिए यूसुफ के अंदर मैं सोच रहा था, अब्राहम के बाद इसहाक का नाम लिया, इसहाक के बाद सीधा यूसुफ ही क्यों नहीं लिया, याकूब ही क्यों नाम लिया। याकूब के 12 गोत्र आते हैं, 12 गोत्रों के अंदर 12वां बेटा जो उसका है, उसने अपने बाप के नाम को अंत तक बनाए रखा। अगर मैं आपको बताऊं तो 12वें बेटे के अंदर इतना परमेश्वर के प्रति प्रेम था कि उसको छोटी उम्र में ही परमेश्वर ने दर्शन देना शुरू कर दिया। भाई लोग बैर इसलिए रखते थे क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता था, पिता के कामों को सुनता था। अब क्या हो गया कि जब उसका परमेश्वर के प्रति प्रेम हो गया तो परमेश्वर ने उसको छोटी उम्र में एक दर्शन दे दिया। जब दर्शन उसने अपने भाइयों को बताया तो उस भाइयों ने उससे बैर करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके भाइयों के प्रति बैर बढ़ा, पापा को पता चला, पापा शांत हो गया। याद रखना, जो पापा की ब्लेसिंग है ना वो आपके ऊपर आएगी। याकूब की ब्लेसिंग थी परमेश्वर के साथ चलने की, और वही दर्शन किसके अंदर आ गया, यूसुफ के अंदर आ गया। अब यूसुफ का दर्शन उसके बेटों के अंदर भी चला गया, है ना। इसलिए याकूब के 11 बेटे पूरा स्ट्रगल देखते हैं। आज भी उनके बारे में बाइबल बताती है कि 11 गोत्र आज भी परमेश्वर के पास आने के लिए कुड़कुड़ाते हैं। और एक 12वां गोत्र एक ऐसा है, यूसुफ का गोत्र है, जो आज भी परमेश्वर की आशीषों को देखता है, जिसमें हम लोग आते हैं, अन्य जाति लोग। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न के अंदर उसने देखा कि मेरे को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया और भाई लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, भाई लोग झुक रहे हैं। सोच लो, जिस भाइयों के अंदर पहले ही उस भाई के प्रति बैर है, क्या वो दर्शन देखकर चुप बैठ जाएंगे? वो कभी नहीं चुप बैठेंगे। उन्होंने उल्टा उसके साथ बैर और कर दिया, और बैर उसके अंदर इतना बढ़ गया कि उसके प्रति मौत लेकर आ गया। जब आप किसी के प्रति बैर रखते हो ना, आखिर में जब आप मार भी दोगे ना, तो आपकी सेहत में कोई असर नहीं होगा। जब किसी के प्रति आपके अंदर बैर आ जाता है ना, वो बैर जब शैतान इतना घर बना देता है कि आप ने उसको जीते जी मार दिया। अब उस भाइयों ने क्या किया, फेंक दिया गड्ढे में पड़ा है, और भाई लोग निकल गए। और बाइबल बताती है ना, जिसको खुदा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए उसको क्या बताया, किस लोगों को लेकर आया, और लोगों को लेकर आया, मुस्लिम लोगों को। तो मैं अगर उनके बारे में एक बात बताऊं, अगर आज वो लोग परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी इस बैर को अपने अंदर रखा हुआ है कि वो जानते हैं कि हमारा पिता अब्राहम है, और उसी अब्राहम की संतान यूसुफ को वो अपने पास लेकर गए। आज भी उस चीज़ों की पट्टियाँ उनकी आंखों में बंधी हुई है। इसलिए वो आज मोमडन लोग,
मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। और वही यूसुफ को वो लेकर गए, यूसुफ गया उनके साथ है और वहाँ पर काम कर रहा है, झाड़ू पोछे मार रहा है। झाड़ू पोछे मारते मारते बाइबल क्या बताती है, लोगों ने कहा परमेश्वर इसके साथ रहता है। मैं हैरान था जब वो राजगद्दी पर बैठा था तब नहीं लोगों ने बोला परमेश्वर इसके साथ रहता है, पर वो झाड़ू पोछे जब मार रहा था तो लोगों ने तब बोला परमेश्वर इसके साथ रहता है। आज लोगों का नेचर अलग है, गद्दी पर बैठा दो तो उन्हें विश्वास होता है मेरे साथ परमेश्वर है, घर के काम करवा दो तो उन्हें लगता परमेश्वर मेरे साथ है। नहीं है। यूसुफ के अंदर ये दर्द देखकर वो बंदे के अंदर है, जब आप दूसरों के प्रति भलाई करना सीख जाओगे ना, परमेश्वर आपके प्रति अपने आप भलाइयाँ प्रकट कर देगा। इसलिए यूसुफ ने जब वो काम करना शुरू किया तो पूरे लोग उसके ऊपर अट्रैक्टिव हो गए। जैसे अट्रैक्टिव हो गए, राजा इतना अट्रैक्टिव हो गया कि उसने अपने घर का सारा अधिकार किसको दे दिया, यूसुफ को दे दिया। जब यूसुफ के ऊपर सारा अधिकार आ गया, एक पत्नी और अपने आप को छोड़कर उसने पूरा अधिकार यूसुफ को दे दिया। हैरानगी वाली बात है, जब अधिकार आ गया तो उसकी पत्नी ने उसके प्रति बुराई रखनी शुरू कर दी, बुराई रखनी शुरू कर दी। मैं कई बार इस वचन को पढ़ा है, बस एक ही वचन को प्रचार करके बोल देते हैं कि परमेश्वर का भय अगर हमारे अंदर हो तो हम वे विचार भी नहीं करेंगे। पर हैरानगी वाली बात क्या पता है, यूसुफ के अंदर इतनी भलाई प्रकट हो रही थी कि जब बुराई भी उसके सामने आई ना, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। यूसुफ के प्रति लोग बुराइयां कर रहे थे, पर वो अपनी भलाइयों में जीते जीते आगे बढ़ रहा था। हालेलुया। इसलिए जब उसके ऊपर ये दोष लगाया गया यूसुफ के ऊपर, तब यूसुफ वहाँ से भाग गया। भागने के बाद उसने कोई सफाई नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया, वरना उसने अपने आप को उस राजा के अधीन कर दिया और उसने उसको जेल में डाल दिया। मैं एक बात बताऊं, जब भलाई करना जानोगे ना, जब भलाई करना सीख जाओगे, तब लोग चाहे कितना भी आपके प्रति विरोध करना सीखें, आप हमेशा चुप रहोगे। और जब तक आपके अंदर भलाई नहीं आएगी ना, लोगों की एक एक बात भी आपको चुभना शुरू होगी। यूसुफ आगे आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, जेल में गया और जेल में भी परमेश्वर ने दो लोगों का ऐसा बताया जो मृत्यु के कगार पर पड़े थे, डर रहे थे कि राजा हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा, राजा क्या व्यवहार करेगा। परंतु परमेश्वर यूसुफ के द्वारा उसने प्रकट कर दिया कि एक मरेगा एक जीवित रहेगा। परंतु हैरानगी वाली बात है, जिसको जीवित रहा उसने भी बाहर जाके यूसुफ को भूल गया, यूसुफ को भूल गया। और जैसे ही बाहर गया फिर उसका राजा को एक दर्शन आया। जब दर्शन आने के बाद यूसुफ को बाहर बुलाया गया। अगर आप ना किसी के प्रति भलाई करना सीखते हो ना, तो आप ऐसा बीज बो देते हो जो आपको इसी जीवन में परमेश्वर आपको उसकी भलाई दिखाएगा। यूसुफ ने भलाई बोई थी, सामने वाले ने उसका उत्तर नहीं देखा, पर परमेश्वर ने उसी बात को खड़ा कर दिया। उसने बताया कि एक है व्यक्ति जहाँ पर जेल में बैठा है जो इस स्वप्नों का उत्तर भी बता सकता है। यूसुफ आया बाहर, जैसे ही बाहर आया वो रेडी होकर उसने स्वप्न दर्शनों का उत्तर बताया। राजा ने सोच, जिसकी पत्नी के साथ बुरा हुआ हो, जिसके घर में जब उसकी पत्नी के बारे में ये हल्ला मचा होगा, सारे गांव को पता चला होगा, सारे लोगों को पता चला होगा, सारे लोगों को पता चला होगा। पर फिर भी हैरानगी वाली बात है, इतना कुछ होने के बाद भी राजा उसको क्या कह रहा है, तू इस देश का प्रधानमंत्री है। झटका लगता है इस बात का कि मतलब भी एक बंदे ने किसी के प्रति बुराई की हो ना, आज के समय में सारी उम्र नहीं भूलती हो। पर यूसुफ के अंदर है इतनी परमेश्वर की, मैं कहता हूँ, मैं जब पवित्र आत्मा की शक्ति आपके ऊपर होगी ना, आप उसके प्रति लोगों की भलाई करना सीखोगे। आप लोगों को चाहे कितना भी लगे आप बुरे काम कर रहे हैं, पर परमेश्वर उसको प्रकट कर देगा कि ये बुरा नहीं है, अच्छा है। यूसुफ
परमेश्वर के दर्शन में भलाई में चल रहा था, लोगों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और राजा की पत्नी के साथ इल्ज़ाम लगाया गया। पूरी जनता के सामने पता लग गया था कि राजा की पत्नी का यूसुफ ने बलात्कार कर दिया। पर फिर भी परमेश्वर ने उसी राजा के मन को ऐसा तोड़ दिया कि दोबारा फिर उसी को मंत्री बना दिया। अब जब मंत्री बनने के बाद वो पूरे इलाके के ऊपर प्रभुता कर रहा है, प्रभुता करने के बाद क्या हो गया, जब इलाके के अंदर अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के बाद उसके भाई भी उसके पास आए खाना मांगने के लिए। अब मैं इस वचन को पढ़ के हैरान हो रहा था कि जिन भाइयों ने यूसुफ को मारा उनको नहीं पता कि हमारे सामने यूसुफ खड़ा है, पर जिस बंदे ने मार खाई उसको पता है मेरे सामने कौन खड़े। जिसके साथ बुरा हुआ है उसको सारा पता मेरे सामने कौन है, पर जिन्होंने बुरा किया है उसको नहीं पता सामने मेरे कौन है। पता है, जब आपके अंदर बुराई बैठ जाती है ना, सामने वाले के प्रति आपका ना सारी आइडेंटिटी खत्म कर देती है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो। पर जब आप उन लोगों के प्रति भलाई करोगे ना, चाहे लोगों ने आपके साथ कितनों ने बुरा किया हो, आपके उसके प्रति कभी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। बुराई इतना अंधा बना देती है हमें कि अपने लोगों को भी देखने के लिए बंद कर देती है। इसलिए बाइबल बताती है ना, संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को बंद कर रखा हुआ है कि वो परमेश्वर के कामों को ना देख पाए। इसलिए उस भाइयों ने जब यूसुफ को देखा, यूसुफ को नहीं देख पाए, पर यूसुफ ने उसने पहचान लिया। अब यूसुफ चाहता तो उनके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता था, उनको पीट भी सकता था, मरवा भी सकता था, परंतु जब भी उसने यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा, बाइबल बताती है उसने उनको अच्छा खाना खिलाया, उनको अच्छे खाना पीना सब कुछ बढ़िया दिया, उनको बढ़िया दिया। जब बढ़िया देने के बाद सब कुछ अच्छा उनके साथ कर रहा था, आखिर में यूसुफ से रहा नहीं गया कि मैं उनको बताऊं कि मैं उनका भाई हूं। एक दिन उसने अपने भाइयों के सामने प्रकट कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। अब बाइबल बताती है कि वो चुपचाप खड़े हुए रोए जा रहे हैं। अब इसको क्या जवाब दें? जिसको हमने मारा है वही हमारे साथ है, अच्छे काम कर रहा है। जिसने आपको दुख दिया उसके साथ भलाई करना बड़ा मुश्किल है ना। इसलिए यूसुफ ने जब उनकी भलाइयों ऊपर भलाइयाँ प्रकट की ना, उनके सारे दुख को बोलने के बाद, जब उनका बाप आया, बाप आने के बाद वो उसका बाप मर गया। अगर एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो जब 2 पुत्र थे, एक उड़ाऊ पुत्र जब भाग गया, जब उसके माइंड में आया कि मैंने पाप किया है, जब दोबारा अपने भाई से मिलने आया, पापा से मिलने आया, तो क्या बोलता है, मैंने तेरे विरुद्ध भी पाप किया है, स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया है। परंतु बाप कहता है मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ यूसुफ ने उनको इसलिए माफ़ कर दिया कि ये मरे हुए थे, कम से कम अभी जी तो गए मेरे पास आकर। अब क्या हो गया कि जब यूसुफ के पास आया, अब उनका बाप आया, बाप मर गया। मरने के बाद सोच लो 17 साल उन्होंने गड्ढे में फेंका था। अब यूसुफ हो गया 45 साल का, 28 साल का गैप हो गया था। आज तक वो भाई अपने माइंड में क्या लेके सोच रहे हैं, यूसुफ क्या बोलते हैं, हमें माफ़ कर दे, तेरे प्रति हमने बुराई की है। पर वो वचन मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, उसमें लिखा है 50 में 19 और 20 में, यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचे। यूसुफ आंदा उन्होंने कि तुसी मेरे वास्ते जिन्नी भी बुराई की ना, परमेश्वर ने उन्होंने कर दिता है, भलाई में रख दिता। इस करके यीशु मसीह पौलुस कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करती हैं।
प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, वो नहीं भलाई प्रकट करेगी। हम जब प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तब हमारे लिए हर एक बात भलाई को लेकर आती है। एक सिंपल बात जो मैं बताना चाहता था, 17 साल से लेकर 30 साल तक, 17 साल से लेकर 30 साल तक 13 साल का गैप है। 13 साल तक यूसुफ दूसरों के प्रति बुराई करता रहा। 13 साल बाद उसके ऊपर परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए। आज का जवान 13 साल तो दूर की बात, 13 दिन भी नहीं किसी के साथ अच्छे से रह सकता है ना। आज का जवान 13 साल तो दूर की बात, 13 दिन भी किसी के साथ भलाई करना सीख जाए ना, मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर इसको बहुत बढ़ा देगा। क्योंकि आज के जवान के अंदर ना इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, हर बात में वो अपना ही फायदा चाहता है, हर बात में। और जब यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया तो पूरी जवानी का जीवन प्रभु यीशु को दिया। इसलिए बाइबल क्या बताती है, प्रेरितों के काम 10:38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और आगे क्या बताता है पत्रस से, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला और तीसरे दिन वो जी उठा। पत्रस कहता है कि जो कुछ यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर भलाई के काम किए ना, उन सब के हम गवाह हैं। याद रखो, आपकी बुराई के लोग गवाह बने ना बने, पर आप जितने बुराई के काम करोगे वो गवाही एकदम मुंह से निकलेगी। मैं ना जब बाइबल कॉलेज में बैठा था, बाइबल कॉलेज के अंदर मेरे शुरू से लेकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक मेरे साथ ना लोगों ने बुरे व्यवहार किए, पर एक बार एक ऐसा सब्जेक्ट आया जिसमें हमारे सर ने बोला, तुम एक दूसरे के प्रति गवाही दो कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं। मैं हैरान मान रहा था कि कोई भी मेरे प्रति ना अच्छी बात नहीं कहेगा, पर जब मतलब गवाही देने का समय है ना, सब लोगों ने क्या बोला, सर हमें मेजर जैसा बना है। मैं सर मेरे मुंह की ओर देख रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और सर ने मुझे पूछा भी ऐसा क्या करता मेजर जो आप लोगों को किसके जैसा बनना है। तो वो लड़के कह रहे हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर भी थक जाते, पर ये बंदा थकता नहीं। फिर उस वक्त सर ने उनको क्या बोला, उस थकने की सबसे बड़ी बात क्या है तुम लोगों की, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। आप लोगों के प्रति ना, दूसरों के प्रति आपके अंदर भलाई नहीं है। जिस दिन आपके अंदर दूसरों के प्रति भलाई आ जाएगी ना, उस दिन आप कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं। चाहे किसी भी परिस्थिति में खड़े हो, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के ये 9 फल है ना, ये सिर्फ शब्दों में नहीं है, परंतु हमारे जीवनों से प्रकट होते हैं और हर एक जन उनको देखता है, हर एक जन उनको देखता है। अगर आप इस परिस्थिति में अगर किसी के अंदर वो भलाई को देख नहीं पा रहे हो ना, तो मतलब क्या है कि आप उस बुराई के अंदर फंस चुके हो जिसमें आपने परमेश्वर को दूर करके मनुष्य को आगे बढ़ा दिया है। और एक सिंपल तरीके से बताऊं तो मैं कह रहा हूं, अभी इन दिनों के अंदर मैं एक बात समझ पा रहा हूं, ये वचन का प्रचार मैं सिर्फ एक ज्ञान में नहीं लेकर कर रहा। मैं रात जब कल से आया वहां से, मैं आते आते ये सोच रहा था कि प्रभु शरीर पूरा थका हुआ है, हारा हुआ है, कल मॉर्निंग वॉच भी लीड करना है, प्रचार भी करना है, तो क्या बोलूँ मैं, सिर्फ एक ज्ञान ही ना बांटने पाऊँ। मैं सबके सामने ऐसा क्या बोलूँ, क्या करूँ।
अब परमेश्वर ने मेरे को पूरा बाइबल कॉलेज दिखाया कि अब देख उसने तो क्या करता था वो कर। तब ये वचन मेरे सामने आया। कल एक पास्टर का बार बार प्रचार कर रहा था, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। जहाँ पर भलाई नहीं ना वहाँ पर मेल मिलाप भी नहीं होता। जहाँ पर भलाई नहीं वहाँ पर मेल मिलाप भी नहीं, और जहाँ पर मेल मिलाप नहीं वहाँ पर परमेश्वर भी काम नहीं करता, है ना। इसलिए मैं रात ये सोच रहा था कि परमेश्वर इस समय पर आके जो आपने मुझे ये बातें याद दिलाई हैं, अब मैं करूं क्या, करूं क्या। तब वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पर इतने लोगों का दर्द सहा है, यहाँ पर 2 लोगों का नहीं सह सकता। आगे आने वाला समय तेरे लिए कलीसिया इतनी बढ़ाऊंगा मैं, तब आप क्या करोगे, है ना। अब बताऊं मैं, मिस्र के अंदर 40 लाख लोग थे, कनान पहुंचे 2 लोग, अभी चल रहे लाखों लोग, समझ में ना। परमेश्वर ने पहले पूरे लोगों को खड़ा किया, फिर लाके 2 लोगों को खड़ा किया, फिर बढ़ा दिया। मतलब क्या है कि परमेश्वर ये बता रहा था, हर समय एक भीड़ भी नहीं होती, हर समय 2 लोग भी नहीं होते, हर एक समय एक बराबर नहीं होता। भीड़ को देखकर खुश ना हो कि आप बहुत बड़े हो, कम लोगों को देखकर दुखी ना हो कि आपके साथ परमेश्वर नहीं है। भीड़ के अंदर भी परमेश्वर ही काम करता है, 2 लोगों के अंदर भी परमेश्वर ही काम करता है। बस आपका देखने का नजरिया सही होना चाहिए। इसलिए उसने कहा, बुराई को छोड़ो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। और जब तक हमारे अंदर भलाई नहीं आएगी ना, एक भलाई एक ऐसा फल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, भलाई एक ऐसा फल है, ये प्रकट करता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ये बाकी 8 फल और हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 8 एक ऐसे फल हैं जो आपको दूसरों को सिखाने के लिए मदद करेंगे। पर एक भलाई एक ऐसा काम है, जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं ना, तब तक आप क्या कह सकते हैं, वो फल बताने के फल के बारे में कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर जब भलाई प्रकट की है, वही भलाई अपने अंदर रखो ताकि आप दूसरों को भलाई दिखा सकते। परमेश्वर आपके इस वक्त में बड़ा आशीष करे।